bird on a tree. I'm just sitting here. स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम कुछ वीडियो स्टैंडर्ड्स देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि वीडियो स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसमें जो भी कलर सपोर्ट करते हैं वो पूरे के पूरे वीडियो स्टैंडर्ड्स के थ्रू होता है, चाहे वो हमें पिक्सल के फॉर्म में दिखता है या फिर वो कलर रिजोल्यूशंस के हिसाब से दिखता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिजोल्यूशन क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, कौन सा मॉनिटर किस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, कितने पिक्सल को सपोर्ट करता है। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो स्टैंडर्ड में समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ वीडियो स्टैंडर्ड्स है, जैसे VGA है, SVGA है, XGA है, मॉनिटर है ना। ये सभी जो है स्टैंडर्ड्स हमारे मॉनिटर स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ दिया है 480 पिक्सल, 720 पिक्सल तथा 1080 पिक्सल। तो हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है या हमें जो पिक्चर दिखती है, इमेज दिखती है, वो पिक्सल के फॉर्म में होते हैं। और ये जो पिक्सल होते हैं सबसे मॉनिटर की या रिजोल्यूशन की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर सीरीज़ में वीडियो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशंस जो हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे कम वाला रिजोल्यूशंस जिसका नाम है VGA। ये जो कलर रिजोल्यूशंस था वो 640 से इंटू 480 के बीच में ये सपोर्ट करता था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है SVGA। ये जो रिजोल्यूशंस था वो 800 से 600 के बीच में सपोर्ट करता था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है XGA, जो कि एक अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, जिसमें 1024 से लेके 768 तक XVGA स्टैंडर्ड फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है। मैकिन्टोश जो एप्पल का मॉनिटर है वो 1152 से लेके इंटू 870 के बीच में सपोर्ट करता है। SXGA जो कि 1280 के इंटू 1024 1.25:1 को सपोर्ट करता है। उसके बाद लास्ट में है UXGA जो कि 1600 इंटू 1200 रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। लास्ट में है QXGA जो कि 20048 इंटू 1536 20048 इंटू 1600 पिक्सल को सपोर्ट करता है। तथा लास्ट में है SXGA जो कि 1400 इंटू 1050 को सपोर्ट करता है। आइए देखते हैं कुछ वीडियो स्टैंडर्ड्स के फुल फॉर्म। VGA का होता है वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, SVGA का होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, जैसा नाम वैसा काम। तो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर जो है वो ज़्यादा पिक्सल को सपोर्ट करेगा। XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे जो कि काफ़ी अच्छा रिजोल्यूशन माना जाता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, डिफरेंस दिया है VGA तथा SVGA में डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे, और SVGA होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA जो कि IBM कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि SVGA जो है नेक होम इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा डेवलप किया गया था। ये IBM और ये नेक होम इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद सपोर्टिंग स्मॉलर रेजोल्यूशंस वीडियो इमेजेस, और यहाँ पर SVGA जो होता है वो लार्जर रेजोल्यूशन वीडियो इमेज ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। इसका जो रेजोल्यूशन था 640 इंटू 480 के बीच था। मैक्सिमम सपोर्ट था इसका SVGA का 1024 इंटू 760 के बीच। मेमोरी जो था वो 256K को सपोर्ट करता था तथा 1024K को सपोर्ट करता था यहाँ पे SVGA।
ये नॉट इंक्लूडेड था, ये इंक्लूडेड था। इसके बाद हमारे पास कुछ और ग्राफिक्स एडाप्टर या फिर रेजोल्यूशंस या वीडियो स्टैंडर्ड आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास CGA। CGA का फुल फॉर्म होता है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। EGA का फुल फॉर्म होता है इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। EGA का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एडाप्टर तथा SVGA का फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे CGA का फुल फॉर्म होता है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। ये ईयर 1981 के बीच लगभग आया था, ये भी 1981 के लगभग, है ना। उसके बाद हमारे पास आया EGA इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर, जो कि CGA का एडवांस वर्जन था, जो कि 1981 के लगभग। उसके बाद VGA वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर 1987 के लगभग यहाँ आया। EGA जो कि VGA का एक्सटेंडेड वर्जन था, नाम ही समझ में आ रहा है, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एडाप्टर 1990 के लगभग आया था। तथा SVGA, यहाँ पर SVGA है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए रेजोल्यूशन वीडियो स्टैंडर्ड यूज़ होता था। कंपनी का नाम, सभी कंपनी जो वीडियो स्टैंडर्ड्स है वो IBM कंपनी के से बनाए गए थे। मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स थे वो IBM कंपनी द्वारा बनाए गए थे। और IBM कंपनी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहाँ पे भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। डिस्प्ले सिस्टम था। डिस्प्ले 4 कलर कैपेसिटी को प्रदर्शित करता था। यहाँ पे 16 कलर को प्रदर्शित करता था। और VGA मॉनिटर जो रिजोल्यूशन इसमें यूज़ डिपेंड ऑन मॉनिटर पे था। यहाँ पे SVGA जो कि 16 लाख कलर्स को सपोर्ट करता था, ठीक है। यहाँ पे SVGA। यहाँ पर CGA में, यहाँ पे CGA में 320 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल को सपोर्ट करता था। EGA मतलब होता है 640 पिक्सल इंटू 350 पिक्सल। और VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, यहाँ 16 कलर मतलब 640 इंटू 480 पिक्सल को, जो कि और में हम बता सकते 256 कलर इंटू 320 इंटू 200 पिक्सल को सपोर्ट करता था। यहाँ पर XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एडाप्टर, XGA बोलते उसको, ये 16 लाख इंटू 800 इंटू 600 पिक्सल को सपोर्ट करता था। इसके बाद है हमारे पास SVGA मतलब वेजा बायोस 800 इंटू 600 पिक्सल रेजोल्यूशन या 600 इंटू 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता था। डिस्प्ले प्रणाली यहाँ पर गेम्स के लिए यूज़ होता था। गेम्स के लिए रेजोल्यूशन यूज़ करते थे। यहाँ पे इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर जो था इस सिस्टम में अपनी CGA की कैपेसिटी से ये इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर ज़्यादा बेहतरीन था। यहाँ पर IBM कंप्यूटर VGA डिस्प्ले सिस्टम पर वर्क करते थे, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर SVGA जो हम पर्सनली कंप्यूटर यूज़ करते थे उसके लिए यूज़ होता था। 6 में देख लेते हैं। सिस्टम डेस्कटॉप सिस्टम या पब्लिशिंग ग्राफिक्स इमेज के लिए यूज़ होता था, DTP वगैरह के लिए। EGA मतलब यह है डिस्प्ले सिस्टम टेक्स्ट को CGA की अपेक्षा आसानी से पढ़ सकते थे, परंतु किसी EGA अधिक क्षमता वाली ग्राफिक्स तथा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए उपयुक्त नहीं था। ओके, उसके बाद सभी IBM कंप्यूटर VGA डिस्प्ले सिस्टम पर वर्क करते थे, जबकि ये वेसा बायोस 800 इंटू 600 पिक्सल रेजोल्यूशंस या 1600 इंटू 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता था। आइए कुछ स्टैंडर्ड्स और देख लेते हैं। जितना आप अच्छे कंटेंट्स को एग्ज़ाम में लिखेंगे उतना अच्छा आप स्कोर करेंगे, खास तौर के हमारे IPS कॉलेज के स्टूडेंट जो कि BCA के फर्स्ट सेम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए एग्ज़ाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी में सभी कंटेंट को लिखना है जो भी मैं पढ़ाता हूँ या PDF देता हूँ। तो यह वीडियो स्टैंडर्ड्स है CGA, EGA, VGA, XGA और
SVGA वो हमने पढ़ा टेबल फॉर्म में। अब थोड़ा थ्योरी टाइप्स देख लेते हैं। CGA होता है, CGA का फुल फॉर्म होता है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। CGA को 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पे याद रखने योग्य है कि आपको जो आंसर लिखना है वो 8 नंबर का भी आता है और 16 नंबर का भी आता है। यदि ये क्वेश्चन 16 नंबर में आता है तो इस टाइप से या इस तरह से लिखेंगे। यदि वो 8 नंबर का आता है तो आप टेबल के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। उसके बाद CGA 4 कलर को डिस्प्ले को सपोर्ट करता है और इस एडाप्टर का रेजोल्यूशन जो होता है वो 320 × 200 पिक्सल होता है। इसमें 320 हॉरिजॉन्टल तथा 200 वर्टिकल पिक्सल का यूज़ करते हैं। दो ही चीज़ें चलती है, एक हॉरिजॉन्टल जो कि आड़ा होता है और वर्टिकल मतलब खड़ा होता है ऊर्ध्वाधर। CGA ग्राफिक्स के लिए अनुकूल नहीं होता। CGA मोनोक्रोम के स्थान पर तैयार किया जाता था। इसमें रेजोल्यूशंस की जो कैपेसिटी थी 640 × 200 पिक्सल होती थी। यहाँ पर 640 हॉरिजॉन्टल 36 तथा 200 वर्टिकल ऊर्ध्वाधर पिक्सल होते थे। CGA 16 कलर को सपोर्ट करता था। यह ग्राफिक्स तथा इमेज के लिए सक्षम नहीं होता था। CGA सिस्टम विंडोज़ के नॉर्मल गेम्स के रूप में यूज़ करते थे। EGA इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर है ना। EGA क्या होता है? इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर, जो कि IBM कंपनी द्वारा 1984 के लगभग डेवलप किया गया था और ये 16 कलर डिस्प्ले होते थे। EGA CGA की तुलना में बेहतरीन एडवांस इनहेंस्ड वर्जन था तो बेहतरीन होगा। स्पीड डिस्प्ले क्षमता तो जो थी वो CGA की अपेक्षा अधिक बेहतरीन थी। एडाप्टर का रेजोल्यूशन जो था वो 640 × 350 पिक्सल था। यहाँ 640 हॉरिजॉन्टल क्षैतिज क्षमता तथा 350 हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर पिक्सल होते थे। CGA की तुलना में टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा जा सकता था। EGA CGA की तुलना में कार्य करने के लिए अधिक बेहतरीन था, परंतु यह भी अधिक क्षमता वाले ग्राफिक्स तथा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए अनुकूल नहीं था। यह अधिक रेजोल्यूशन प्रदान करता था। इसमें CGA की अपेक्षा अधिक कलर्स का उपयोग किए जाते थे। EGA द्वारा किसी भी स्क्रीन के रेजोल्यूशन को सुधारा जा सकता था। आइए देख लेते थर्ड वाला ऑप्शन VGA। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। ओके, ये IBM कंपनी द्वारा 1987 में डेवलप किया गया था। जो रेजोल्यूशन जो सेट था वो 640 × 480 पिक्सल होता था। VGA मॉनिटर का रेजोल्यूशन इसमें उपयोग किए जाने वाले कलर्स पर निर्भर होता था। 16 कलर्स में 640 × 400 पिक्सल का रेजोल्यूशन तथा 256 कलर्स में 320 × 200 पिक्सल का रेजोल्यूशन उपयोग करते थे। VGA द्वारा 60 हर्ट्ज की गति पर रिफ्रेश रेट मतलब कितनी बार हमारा मॉनिटर स्क्रीन बंद होगा और चालू होगा, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। ट्यूबलाइट भी बंद होता है चालू होता है पर हमें खुली आंखों से नहीं दिखता। उसी प्रकार से हमारा रेजोल्यूशन या रिफ्रेश रेट, जो स्क्रीन हमारी बंद होती है और चालू होती है ना, उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं ना। जो किस फॉर्मेट में नापते हैं उसको 60 हर्ट्ज है ना, हर्ट्ज में नापते हैं। एक डिस्प्ले सिस्टम पर कार्य करता है। VGA को 15 पिन कनेक्टर भी कहा जाता है। इस पिन की आकृति अल्फाबेट D के समान होती है। इस कनेक्टर की लंबाई ऊपर के 2.3 सेंटीमीटर, नीचे की तरफ से 2.2 सेंटीमीटर होती है। इस कनेक्टर की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। इस कनेक्टर में 15 होल होते हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक VGA मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। VGA मॉनिटर देखा होगा, VGA केबल देखी होगी, जो मॉनिटर को हम CPU से अटैच करते हैं या CPU को मॉनिटर से केबल को अटैच करते हैं। XGA होता है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। XGA का निर्माण एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे XGA का निर्माण IBM कंपनी ने कब किया गया था? 1990 में किया गया था। XGA पिछले सभी एडाप्टर CGA, EGA, VGA का एडवांस वर्जन होता है। इसकी कैपेसिटी जो XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एडाप्टर जो होता है वो सभी रेजोल्यूशंस अभी जो यूज़ करते हैं 640 × 480 पिक्सल का रेजोल्यूशन प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के कलर्स को सपोर्ट करता है। XGA में नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। XGA 1024 × 768 पिक्सल, मतलब यहाँ पिक्सल क्वालिटी बढ़ गई है ना XGA में, ठीक है, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे में। इसके साथ 256 कलर डिस्प्ले होता है
और VGA सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए XGA बनाया। VGA सिस्टम बिल्डर प्रोग्रामर यूजर्स के लिए था, उनके ग्राफिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेसा के एक ऐसा अडाप्टर या मॉनिटर डिजाइन किया गया इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। चूँकि VGA का सही विस्तार रूप है इसलिए अडाप्टर को XGA कहा गया। वेसा का पूरा नाम है वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक है, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन वेसा। उसके बाद फिफ्थ पे हमें मिलता है SVGA, फुल फॉर्म में सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। वर्तमान समय में सभी कंप्यूटर इस स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं। SVGA मॉनिटर का सबसे छोटे आकार के 800 × 600 पिक्सल के होते हैं, जिसमें कि 800 हॉरिजॉन्टल 36 तथा 600 जो होते हैं वो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर पिक्सल होते हैं। SVGA में सबसे बड़े आकार के मॉनिटर मतलब सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन है ना, 1280 × 1024 मतलब 16 से × 1200 पिक्सल का रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। SVG वीडियो स्टैंडर्ड सेट है जो कि 14 इंच 800 × 600 पिक्सल का रेजोल्यूशन के साथ 16 लाख कलर्स को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। SVGA में 16 लाख कलर पैलेट होती है। प्रत्येक पैलेट में 16 लाख कलर कोड होते हैं। कलर्स का एक साथ स्क्रीन पर दिखना कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता पर आधारित होता है। SVG सिस्टम एक साथ 256 रंगों को प्रदर्शित करता है। ओरिजिनल VGA को XGA से सफल रहा एक यूनिक नाम देना होता है। सभी स्टैंडर्ड के अंतर्गत पिछले सभी वीडियो एडाप्टर की विशेषताएं सम्मिलित थी, इसलिए ग्राफिक्स एडाप्टर को पिछले सभी एडाप्टर का सुपर कहा गया है। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे नाम दिया है और सभी वीडियो स्टैंडर्ड 1990 से लेके 2000 के मध्य तैयार किए गए। इसके अलावा वीडियो स्टैंडर्ड डिस्प्ले मोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, दूसरे नंबर पे है हमें इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर, तीसरे पे है वीडियो ग्राफिक्स एरे, फोर्थ पे है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे और सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। सबसे पहले कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। कलर ग्राफिक्स एडाप्टर दो शब्दों में देख लेते हैं। कलर ग्राफिक्स एडाप्टर जो है संक्षिप्त में CGA कहते हैं। इसका निर्माण 1981 में IBM कंपनी द्वारा देखा गया था या किया गया था, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है ना। डिस्प्ले 4 रंगों को प्रदर्शित करता, 4 कलर को प्रदर्शित करता है, जिसकी पिक्सल क्वालिटी होती है 320 पिक्सल इंटू हॉरिजॉन्टल एंड 200 पिक्सल वर्टिकल होती है। उसके बाद है इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर जो कि किसका एडवांस वर्जन था, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर CGA का एडवांस वर्जन था। इसका निर्माण भी इंटेल कंपनी IBM कंपनी द्वारा 1984 के लगभग किया गया था। डिस्प्ले सिस्टम 16 अलग अलग कलर को प्रदर्शित करता था, जिसकी कैपेसिटी जो थी CGA से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी, जो कि हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल इस सिस्टम ने अपनी प्रदर्शन क्षमता CGA और अधिक बेहतर बनाया गया था। डिस्प्ले टेक्स्ट की अधिक क्षमता बढ़ा सकते हैं। CGA की अधिक क्षमता वाली ग्राफिक्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब DTP फोटोशॉप वगैरह को उपयुक्त नहीं होता था। वीडियो ग्राफिक्स अरे VGA, इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा 1987 के लगभग किया था। इस प्रयोग में कलर्स पर निर्भर थी, है ना, सिस्टम पर डिपेंड करती थी इसकी रिजोल्यूशन क्षमता, और 16 कलर बिट को सपोर्ट करता था। 640 × 480 पिक्सल, 256 रंग, 320 × 200 पिक्सल पर डिपेंड होता था। आजकल VGA मॉनिटर हम देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारे पास एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, है ना। एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, इसका निर्माण इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1990 में किया गया था। 16 लाख कलर्स को सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड मतलब 16 लाख कलर्स को सपोर्ट करता है। इसकी पिक्सल कैपेसिटी होती है 800 × 600 पिक्सल रेजोल्यूशन, जो कि 65,536 मिलियन कलर को रेजोल्यूशन पिक्सल कितने रहेंगे 1024 × 768 पिक्सल रेजोल्यूशन। वीडियो सुपर वीडियो ग्राफिक्स सारे आजकल PC कंप्यूटर में SVGA प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर 1 करोड़ कलर्स को सपोर्ट करता है। सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे में SVGA में, है ना, यहाँ 16 लाख था, यहाँ 1 करोड़ हो गया। और पिक्सल कैपेसिटी जो थी वो SVGA मतलब 800 पिक्सल इंटू
हॉरिजॉन्टल एंड 600 पिक्सल वर्टिकल प्रदर्शित करता है, जिसका SVGA 1280 इंटू 1024 इंटू या फिर 1600 इंटू 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो स्टैंडर्ड्स ख़त्म होते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद IPS कॉलेज के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब बढ़ाया तो हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, है ना। ओके, थैंक यू।